नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून अस्पताल पहुंचे और जहां मंत्री ने नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन के इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थायी रूप से दून अस्पताल में जन औषधि केंद्र स्थापित हुआ है और जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर मरीजों को उपलब्ध होंगी। देहरादून के दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लंबे समय से जन औषधि केंद्र को लेकर अस्पताल प्रबंधन की डिमांड थी और ऐसे में भारतीय रेड क्रॉस समिति ने संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत रूप से संचालन शुरू किया है। वहीं आपको बताते चले कि हालांकि अभी जन औषधि केंद्र के 250 दवाइयां उपलब्ध हैं और जो कि आगे आने वाले समय में 800 दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि अभी तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत 4 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम सभी जिलों में जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं और जिसमें मरीजों को 25% से लेकर 80% तक दवाइयों में छूट मिलेगी। देखिए, जहाँ तक डेंगू के मामले हैं तो हमारे राज्य में 1750 टोटल पेशेंट जो है डेंगू के आए थे और इसमें 88% लोग ठीक हो गए और पूरे प्रदेश में हमने 2700 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं। आज भी हमारे राज्य में 2000 बेड जो है डेंगू के खाली हैं। कल मैं हरिद्वार की भी बैठक की थी, देहरादून की भी की है। हर जिलों की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से डेंगू के मामले अब 25 से कम आ रहे हैं देहरादून जिले में और धीरे धीरे अब सभी विभाग व्यापक रूप से जो है अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। हमारा चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर विकास विभाग हो, चाहे बाल विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, सभी अब कलेक्टिव लीडरशिप में काम कर रहे हैं। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक
देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑपरेशन स्माइल के तहत हरिद्वार पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े खेल से पर्दाफाश किया है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि आरोपी दंपत्ति किराए के मकान में रह रहे थे और जहां पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने साथ 2 नाबालिग लड़कियों को रखा हुआ था। पुलिस टीम ने छापेमारी की तो पता चला कि दोनों नाबालिग आपस में बहनें हैं और अपने घर प्रयागराज से भागकर दिल्ली आई थी और यहां पर आरोपी आलोक ने उन्हें नौकरी लगाने का झांसा दिया और अपने साथ हरिद्वार के तिबड़ी स्थित अपने कमरे पर ले आया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस टीम ने सौदा करने आ रही दूसरी पार्टी की घेराबंदी कर चंडीघाट पुल के पास सेंट्रो कार में सवार आरोपी महिला सहित लड़कियों का सौदा करने आए प्रवीण, राजकुमार, अनश और अनवर अंसारी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी आलोक इस गिरोह को समय समय पर लड़कियां और महिलाएं सप्लाई करता था और जिन्हें गिरोह सस्ते दामों में खरीद कर या तो आगे बेच दिया जाता था या फिर पैसे लेकर शादी करवा दी जाती थी। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पे उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहां से और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। उसमें 2 लोग अभी फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं में खुशी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि बीते लंबे समय से बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी कि विधानसभा और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए और जिसको लेकर अपना सपना अब सरकार जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी संसद में 78 महिला सांसद हैं और इस बिल के पास होने के बाद संसद में महिलाओं की संख्या 181 सांसदों की हो जाएगी, जिससे कि पूरे देश की महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विधानसभाओं में चुनावी राजनीति में
संसद भवन में जब महिलाएं ज्यादा होंगी, जब महिलाएं उभर करके आगे आएंगी, तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, वो भी एक नए रूप में उठ करके सामने आएंगे, जिनका निवारण, जिनके लिए किस तरीके से आगे महिलाओं के लिए कार्य हमारी सरकार कर सकती है। ये बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार ऐसा करने जा रही है क्योंकि राजनीति में महिलाएं हैं, पर अभी तक ऐसा लग रहा था कि बिना मंजिल की लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं। महिलाओं को राजनीतिज्ञ के रूप में ना समझ के एक वोटर की हैसियत से साधा जाना कि महिलाओं को खुश कर दें, ये कर दें, ये नहीं चलेगा। और माननीय मोदी जी ने इस बात को स्वीकारा और देखा। देखिए, उत्तराखंड राज्य महिलाओं ने ही बनाया है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जब विपक्ष में था तब से इस 37% की मांग उठाता रहा है, हमारे एजेंडे में भी था। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया और ये भी आज बिल पास करके दिखा दिया। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने
सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बीना में, जहां पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई। आज बीना पहुंचने पर इस पूरी यात्रा के प्रभारी पूरे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, यहां के बीना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज और बहुत सरल, मैं आज प्रातःकाल से उनसे मिल रहा हूं। आदरणीय महेश राय जी, यात्रा प्रभारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गौरव जी, पूर्व विधायक धर्मू राय जी, पूर्व विधायक श्रीमती डॉक्टर विनोद पंथी जी, जिस प्रकार से सड़कों पर आकर, घरों की छतों पर आकर बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जबकि कल सभी का व्रत था, उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए हों और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। और मैं तो सच बताऊं, मैं सोचकर आया था कि कुछ हजारों लोग यात्रा का स्वागत करेंगे, एक जगह पर करेंगे, 2 जगह पर करेंगे, 5 जगह पर करेंगे, 10 जगह पर करेंगे, 20 जगह पर करेंगे। यहां तो जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है, सारे ही रास्तों पर यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, वह यह बता रहा है कि यहां पर विकास की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, विकास किस गति से धरातल पर उतरा है। भाइयों बहनों, मैं मां नर्मदा से सिंचित बाबा महाकाल ओंकारेश्वर की भूमि, गंगा यमुना बद्रीनाथ केदारनाथ और जागेश्वर की पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बुंदेलखंड की इस धरती बीना विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों ने, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आपका हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने 2018 में इस विधानसभा से महेश राय जी को चुनाव में विजय बनाया था, उसी प्रकार एक बार फिर से बीना विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाना है। आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं। मेरा भी सौभाग्य है कि आज भारत की इस पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि, हृदय भूमि पर मुझे देवभूमि से यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वीरों की भूमि है, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। इस धरती ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, आहुत देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा के राजा आज भी श्री भगवान श्री राम माने जाते हैं। भाइयों बहनों, ये मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है, ये मध्य प्रदेश का दिल है और यह हर प्रकार से, अभी जिस प्रकार से महेश राय जी बता रहे थे, बहुत सारे यहां पर काम हुए हैं। शिक्षा का एक केंद्र रहा है जनपद, और ये बीना जो जंक्शन है,
इस बीना जंक्शन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारा जो बचपन का जो स्मृतियां हैं वो बीना के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी लखनऊ से बीना तक आती थी, छपरा ग्वालियर। उस छपरा ग्वालियर से मैं बहुत बार बीना आया, बीना में उतरा और इस जंक्शन से दूसरी ट्रेन पकड़कर मैं सागर तक गया। और कई बार सागर से मैं बीना तक आया। उसके बाद कासगंज को जाने वाली, बरेली को जाने वाली, लखनऊ को जाने वाली बहुत सारी ट्रेनें मैंने इसी जंक्शन से पकड़ी है। इसलिए इस बीना का जैसे ही नाम आया कि मुझे भूपेंद्र जी ने कहा कि आपको यात्रा में आना है, पहले सागर आना है, फिर खुराई जाना है और खुराई के बाद बीना जाना है, तो मैं सच बताऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने सोचा कि आप सबसे मिलने का। और बाल्यकाल में जो इस बीना जंक्शन को देखा था, बीना से जाने वाली जो ट्रेनें हैं, ये बड़ा स्टेशन यहां पर हुआ करता था, वो मेरी स्मृतियों में बचपन से लेकर अब तक है, क्योंकि मैं बचपन से ही क्योंकि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।